मैंने गुरुदेव के मुख से सुना, मेरे शिक्षा गुरु एंड बूजम फ्रेंड, ये दो शब्द यूज़ किया करते थे गुरुदेव। किसके लिए? स्वामी महाराज जी के लिए। श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के लिए शिक्षा गुरु भी कहते थे, संग में मित्र भी कहते थे। कैसे मित्र? बूजम फ्रेंड कहा करते थे, घनिष्ठ दोस्त। प्यार भी करेंगे, लड़ेंगे भी, ऐसे दोस्त। ऐसे दोस्त कि स्वामी महाराज जी मथुरा के मठ में पहुंचे, अपने किसी बिजनेस के सिलसिले में मथुरा आए हुए थे। तो गुरुदेव ने पूछा, कहाँ ठहरे हो? बोलते हैं यहीं घाट पे एक कमरा किराए पे लिया हुआ है, वहाँ ठहरा हूँ। देखे तो सही आपके कमरा कैसा है। वो ले आए अपने कमरे में, ये देखो ये कमरा लिया मैंने। उसी समय उनका सारा सामान पैक किया, चलो मठ में, मथुरा आओगे और कमरे में रहोगे, मठ में रहना पड़ेगा। ये बूजम फ्रेंड। और उसी बार हुई या उसके अगले बार हुई ये घटना कि वो तो बिजनेस के सिलसिले में मथुरा आए थे। प्रयागराज में उनकी दुकान थी, जिसे उस समय इलाहाबाद कहा जाता था। इलाहाबाद, अभी तो प्रयागराज है। वैसे भी वो प्रयागराज ही है, मुसलमानों ने उसको अल्लाह का आबाद बना दिया। वहाँ उनकी फार्मेसी थी, आयुर्वेदिक फार्मेसी दुकान। वहाँ से खबर आई कि वो जो नौकर था वो सारा सामान लेके गायब हो गया, दुकान खोलता था। तो हमारे गुरुदेव ने उनको कहा कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे को सम्मान नहीं देते, तुम्हारी बीवी तुम्हारे को कोई मान नहीं देती, उनके लिए काम धंधा कर रहे हो, और इधर से नौकर भी उठा के सब सामान ले गया है, तुम किसके लिए अब कुछ कर रहे हो? गुरु ने कहा था कि विश्व में प्रचार करो, संन्यास ले लो। अब ये बातें मैं कहते समय भी घबराता हूँ, क्योंकि मैंने भी नहीं लिया। क्या? संन्यास। स्वामी जी कहते हैं बहुत डरता हूँ मैं, संन्यास लेने में बहुत डरता हूँ। पर मैं ये भी जानता हूँ कि भागवत में लिखा है, भगवान कहते हैं कि जब मैं अपने भक्त पर कृपा करता हूँ तो उसकी सारी की सारी जितनी भी भौतिक वस्तुएं वो मैं छीनने लगना शुरू करता हूँ। जब उनका विवाह हुआ ना तो उनकी पत्नी से नहीं बनी, तो उन्होंने अपने पिता को कहा मैं दूसरी विवाह कर लेता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ। बोलते खबरदार, ऐसा सोचा तो। पिता कहते हैं तुम्हारा जीवन बीवी बच्चों के लिए नहीं बना है, तुम वैष्णव परिवार से हो, तुमने बहुत ऊंची कार्य करने हैं। ये तो इंग्लिश में कहते हैं ब्लेसिंग इन डिसगाइज। इसका कोई हिंदी अनुवाद करके बताएगा? ये तो छुपा हुआ आशीर्वाद है कि बीवी तुम्हारा कहना नहीं मानती। अंतिम फेर था ना वो, हैं? वो 7वां फेर था। 7वां? शादी के समय फेर लगाते हैं ना। हाँ। 7 फेरा जो था ना वो अंतिम था। वो अंतिम था, 7वां फेरा अंतिम फेरा। बोलते कि ये तो अच्छा हुआ जो तुम्हारा कहना नहीं मानती। अच्छा, चांस की बात, ऐसा होता नहीं है। बीवी से नहीं बनती है, बच्चों से बन जाती है। भक्तों के परिवार में भी ये देखा गया है।
कई सारी महिलाओं के परिवार में देखा गया है कि पति बिल्कुल भक्ति में नहीं है, लेकिन बच्चे उनको सपोर्ट कर जाते हैं। लेकिन इनके बच्चे तो और भी ज़्यादा नालायक, बिल्कुल अपने पिता को सपोर्ट नहीं करते। बल्कि उन्होंने ये कहा, उनके बेटे का एक इंटरव्यू मैंने पढ़ा, वो बोलते हैं हमारे पिता ने हमें कभी भी प्यार नहीं दिया, ऐसा उन्होंने बोला। वो प्यार क्या देंगे? वो प्यार वो जो देना चाहते थे, वो ना बीवी लेना चाहती थी, ना बच्चे लेना चाहते थे। तो गुरुदेव ने कहा कि तुम्हारे ऊपर बिल्कुल वो चीज़ें लागू हो रही हैं जो संसार को त्याग कर संन्यास लेकर भक्ति करने के लिए होनी चाहिए। ना बीवी चाहती है, ना बच्चे चाहते हैं, ना बिजनेस चल रहा है। जहाँ जहाँ हाथ डालते हो वहाँ सोना मिट्टी में मिल जाता है। इससे बढ़िया और क्या होता है भक्ति में आने के लिए? और बड़ा ही मन मार के, बड़े ही कष्ट से, फिर चांस की बात, उस समय परम गुरुदेव भी मथुरा में थे। नहीं तो परम गुरुदेव मथुरा में कभी कभी आया करते थे। परम गुरुदेव का मतलब नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर से श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव जी गोस्वामी महाराज। महाराज जी इनको संन्यास देना है, गुरुदेव ने कहा। तो एक और थे वहाँ पे, उनका नाम पड़ा शायद मुनि महाराज। वो बोलते हैं अगर ये संन्यास ले लेगा तो मैं भी लूँगा। उसके 92 साल की उनकी उम्र थी। उन्होंने दोनों ने संन्यास लिया और उस समय गुरुदेव ने उनका संन्यास का सारा काम किया। डंडा तैयार करना होता है, बड़ा मुश्किल काम होता है ये। और एक डंडा नहीं होता है, वो हमारे तो 3 दंड होते हैं। एक डंडे को तीन बनाया जाते हैं, उसमें एक गोल यूं लगा के त्रिदंड। और फिर सन्यास के वस्त्र होते हैं, विशेषकर कोपिन होता है, उनके मंत्र होते हैं। ये सारी प्रक्रिया, पुरोहित का कार्य जो किया जाता है, फिर यज्ञ कराया जाता है, वो हमारे गुरुदेव ने किया। तो परम गुरुदेव ने संन्यास लिया। इस पॉइंट ऑफ व्यू से परम गुरुदेव श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज दिया गया संन्यास के बाद उनके गुरु हो गए। यानी हमारे गुरुदेव के गुरुदेव उनके संन्यास गुरुदेव हो गए। तो ये एक किस्म से इस रिश्ते से गुरु भ्राता भी हो गए। इसलिए हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि वो मेरे शिक्षा गुरु भी हैं, क्योंकि सीनियर थे, और संग में बूजम फ्रेंड भी है। बड़ी अच्छी मित्रता थी इनकी। श्री गुरुदेव का एक लेक्चर मैं सुन रहा था। तबीयत खराब है इसलिए कमरे में बैठा हुआ लेक्चर ही सुन रहा था। और कल वो पूज्यपाद भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी और त्रिविक्रम महाराज जी के बारे में बड़ी सुंदर बातें बतला रहे थे। उसी में उन्होंने कहा कि पूज्यपाद भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज, संतोष उनका नाम था, वो 1930 में ही आ गए थे मठ में। 1930 प्रभुपाद जी के पास, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के पास आ गए थे। और फिर अपने बारे में बोलते हैं, मैं 1946 में आया था, 16 साल बाद आया था मैं। हमारे परम गुरुदेव ने एक संस्था बनाई थी, ये गौड़िया वेदांत समिति, और ये शायद 1942 में बनाई थी। 42 में बनाई थी, 41 में, 41 या 42 में बनाई थी। और उस संस्था में उस समय जब बनाई थी तो इनको भी रखा था अभय डे। इनका क्या नाम था? अभय चरण डे। नहीं, अभय चरण डे। जब पैदा हुए थे तो अभय नाम रखा गया, फिर इनके दीक्षा होने के बाद इनका नाम पड़ गया अभय चरण। और इनकी कास्ट थी बंगाल में डे, इनकी कास्ट थी श्री अभय चरण डे। उनको गौड़िया वेदांत समिति में रखा गया था।
इतने प्राचीन इनका परम गुरुदेव के साथ संबंध था, बहुत अच्छा संबंध था। जब इनका संन्यास हो गया उस समय इन्होंने कमर कस ली। किन्होंने? स्वामी महाराज जी ने, कि मैंने विदेश में प्रचार करना है, संकल्प। ये क्यों कहा ऐसा? क्योंकि इनके प्रारंभिक जीवन में बड़े उतार चढ़ाव आए। जब ये पिताजी के पास रहते थे तो पिताजी इनके बड़े वैष्णव थे, बड़े अच्छे भक्त थे। बंगाल में कोई मछली ना खाए ऐसा बड़ा मुश्किल को बहुत कम दिखाई देता है, लेकिन ये वैष्णव थे, इनके घर में प्याज लहसुन भी नहीं बनता था। कहते हैं ना होनहार विद्वान के होत चीकने पात, पूत के पांव पालने में दिखाई देते हैं। जब एक व्यक्ति किसी वैष्णव घर में पैदा होता है तो भगवान की प्लानिंग है बड़ी ज़बरदस्त उसके लिए। तो वो बोलते हैं, स्वामी महाराज जी ने खुद लिखा कि मैंने देखा कि मेरे यहाँ मेरे पिताजी खूब संतों महात्माओं का सम्मान किया करते थे, लेकिन ये जितने भी संत महात्मा आते थे वहाँ बैठ के सुल्फा पिया करते थे घर में, और ये उनको प्रसाद खिलाते थे। और मेरा मन खट्टा होता था, ये कैसे महात्मा, मेरे पिताजी तो पीते नहीं हैं और वो इनको खिलाते हैं और ये सुल्फा पी रहे हैं। तो बोलते हैं मेरे को ना संतों महात्माओं के प्रति एवर्जन पैदा हो गया। एवर्जन समझ रहे हो? घृणा सी पैदा हो गई, ये कैसे महात्मा होते हैं। बोलते मैं जब जवान हुआ, कॉलेज में ही था शायद, तो जगन्नाथपुरी घूमने का इच्छा की, जगन्नाथपुरी गया। तो जब जगन्नाथपुरी गया तो मेरे पिताजी ने एक पंडा को, जो उनको जानते थे, उसको लिखा कि मेरे बेटा आ रहा है, उसका ध्यान रखना, उसको अपने घर में जगह देना। उस पंडे ने बड़ी मेरी खातिरदारी की, मंदिर के दर्शन कराए, और जब मैं घर गया तो मुझे खाना खिलाया। बोलते चावल थे वहाँ के जगन्नाथ जी के प्रसाद। बोलते जो सब्जी दी तो सब्जी में चिथड़े से दिखाई दिए मीट। मैंने कहा ये क्या है? बोलते मछली। आप पंडे हो के मछली खाते हो? बोलते यहाँ तो सभी खाते हैं, और संग में जगन्नाथ जी का प्रसाद लेके उसमें मछली के साथ खाते हो। बोलते मुझको इतना पहले से ही मुझे एवर्जन था, मैं तो उसी समय उठ गया और घर आके पिताजी को कहा कि मैंने तो अब ये स्पिरिचुअल पाथ छोड़ दिया, और उन्होंने गांधी जी का फ्रीडम मूवमेंट ज्वाइन कर दिया, महात्मा गांधी जी का। हैं? हाँ हाँ, महाप्रसाद के साथ मछली खा लेते, पता नहीं जी रहे हैं कि नहीं, वो कुछ ऐसे लिखा महाप्रसाद था या नहीं है, ये नहीं हो सकता। महाप्रसाद नहीं होगा, महाप्रसाद नहीं होगा, महाराज जी कह रहे हैं तो नहीं होगा। या उन्होंने समझा होगा कि ये महाप्रसाद के साथ ऐसा है। पर पंडे लोग खाते हैं, ये उन्होंने वहां बड़ा स्पष्ट लिखा है। हैं? हाँ। कौन? हाँ वो खाते हैं। महाप्रसाद में नहीं मिलाएंगे, मैं मान लेता हूँ इस चीज को। उनको ऐसा लगा, उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि मेरा एकदम पंडों के प्रति, भक्तों के प्रति, संतों के प्रति एकदम क्या हो गया, मन खट्टा हो गया, बुरी तरह से मन खट्टा हो गया। मैंने गांधी जी का
फ्रीडम मूवमेंट ज्वाइन कर लिया। ये उनकी बायोग्राफी में आ जाता है, एक ज़माने में पढ़ी थी मैंने। तो अब जब खत्म हो गया तो एक बार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी कलकत्ता में आए हुए थे, किसी के घर में ठहरे हुए थे, और इनका मित्र आके बोला कि प्रभुपाद जी एक बहुत बहुत महान संत आए हुए हैं। बोलते संतों की बात मेरे से मत करो। इन्होंने कहा संतों की बात मेरे से मत करो, मैं किसी संत के ऊपर विश्वास नहीं करता। बोलते ये अजीब संत हैं, क्या इंग्लिश बोलते हैं। तो उस समय ये अपने में एक अद्भुत बात थी कि एक महात्मा हो, संत हो, और वो क्या बोले, इंग्लिश बोले। इंग्लिश बोलते हैं, वो बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े एजुकेटेड संत हैं। बोलते जब उसने कहा कि इंग्लिश बोलते हैं और एजुकेटेड संत हैं, तो मेरे मन में भी उठा के देखो तो ये कैसे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं। तो वो मिलने के लिए चले गए दोनों मित्र। अब वो जो मित्र लेके गया वो वर्तम प्रदर्शक गुरु तो था, रास्ता दिखाने वाला, लेकिन उसका क्या हुआ कोई इतिहास नहीं मालूम। इन्होंने दंडवत प्रणाम किया प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद जी कहते हैं तुम तो पढ़े लिखे दिखाई देते हो, तुमको चाहिए कि विदेशों में इंग्लिश में हमारे सनातन धर्म का प्रचार करो। पहला उपदेश कि तुमको तो चाहिए इंग्लिश में विदेशों में हमारे सनातन धर्म का प्रचार करो। दिस वॉज द फर्स्ट ऑर्डर उनको मिला। और इन्होंने उठते हुए कहा कि जब हमारा देश ही गुलाम है तो हम क्या बाहर प्रचार करेंगे, हमारी सुनेगा कौन। देखो पहली वार्तालाप अपने गुरु से इनकी है। और तब श्री प्रभुपाद जी ने कहा गुलामी कहते किसको है, कौन सी चीज़ है जो आज़ाद है, कौन सा शरीर है जो आज़ाद है। हम सब तो इस माया के गुलाम में पड़े हुए हैं। कौन है जो यहाँ पे स्वतंत्र है। अगर हमने देश को आज़ाद करा लिया तो एक सरकार चली जाएगी और दूसरी सरकार आ जाएगी, वो हमारी मालिक बन जाएगी, फिर हम गुलाम हो जाएंगे। देखो पॉइंट कितना अच्छा है। एक राजा गया तो दूसरा राजा आ जाएगा। हम राजा और नियमों के गुलाम तो हैं ही हैं, सब गुलाम है। स्वतंत्रता राज्य को दिलाने की नहीं है, स्वतंत्रता व्यक्ति को दिलाने की है, वो माया से है। ये प्रभुपाद जी का पहला उपदेश उनको मिला। ये 1922 की बात है। और 1922 में वो मिले। उसके बाद उस समय तो फ़ोन थे नहीं, आना जाना इतना आसान नहीं था। ये पहला संबंध जुड़ गया। फिर 1933 में जाके उन्होंने प्रभुपाद जी को फिर मिले दूसरी बार, शायद वृंदावन में मिले, और वहाँ उनकी दीक्षा हुई। 22 में पहली बार मिले और दूसरी मुलाकात 33 में हुई। गुरु शिष्य बहुत बार नहीं मिले। और उस समय प्रभुपाद जी बड़े लंबे लंबे लेक्चर देते थे और ये उनके पास ऐसे आँख पे आँख मिला के उनको सुनते थे जब वो वृंदावन में लेक्चर दे रहे थे। तो उनके प्रभुपाद जी के शिष्य ने कहा कि इसको दीक्षा देनी है। तो प्रभुपाद जी ने एक शब्द कहा कि ये बहुत ध्यान से सुनता है, इसलिए ये दीक्षा के योग्य है। तो पहले उनको क्वालिटी दी, ध्यान से सुनता है इसलिए दीक्षा के योग्य है। और उसके बाद अपने गुरु से तो विशेष नहीं मिले, 2 या 3 बार मिले, और गुरु का यही आज्ञा था कि तुम विदेश में प्रचार करो। लेकिन अपने गुरु भाइयों के साथ वो मिलते रहते थे, बहुत सारे गुरु भाइयों के ना। कुछ बात श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज जी को भी उन्होंने अपना शिक्षा गुरु माना है प्रभुपाद जी ने।
तो फिर जब संन्यास ले लिया तब इनके दिमाग में एक ही चीज़ रही कि मुझको विदेश में प्रचार करना है। विदेश में प्रचार करने के लिए इंग्लिश में ग्रंथ चाहिए। फिर इन्होंने भागवत को इंग्लिश में अनुवाद करना शुरू किया। बहुत कठिन कार्य, खुद टाइप करते थे, श्लोक लिखा, श्लोक लिखने के बाद अनुवाद, शब्दार्थ अनुवाद और फिर टीका। और विशेषकर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी की टीका के ऊपर आधारित उन्होंने सारी टीकाएं लिखी। पहला स्कंद, दूसरा स्कंद और तीसरा स्कंद, बड़े मोटे मोटे स्कंद लिखे, ये 3 स्कंद। इन्हीं स्कंदों में उन्होंने सारी की सारी फिलॉसफी डालने की कोशिश की और किसी तरह से इसी तरह से जब पहला स्कंद लिखा, उसको छपवाएं कैसे? किसी के पास गए, गीता प्रेस गोरखपुर वालों के पास गए, उनसे प्रार्थना की। दूसरा स्कंद लिखा, किसी से छिपवाएं, वो सुमति मुरारजी थी, उनके शिप चलते थे, उनसे प्रार्थना की। ऐसे तीन ग्रंथों को छपवाया। कई सारे उस समय तो लोहे की ट्रंक होते ना, उन ट्रंकों में ग्रंथों को रखा उन्होंने और एक तरह से अपनी तैयारी कर ली विदेश जाने की। लेकिन यहाँ भी विदेश जाने के लिए लेटर लिखते थे, गवर्नमेंट को लेटर लिखते थे, बड़े बड़े सेमिनार होते थे विदेश में, वो सेमिनार इनको इनवाइट करते थे। ये कहते थे मुझे टिकट भेजो तो ही मैं आ सकता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। बोलते हैं आप आ जाइए, यहाँ रख लेंगे आपको, लेकिन टिकट अपना इस्तेमाल कीजिए। कोई टिकट देने को राजी नहीं है। इस सारे ग्रंथ का नाम उन्होंने लिखा इंग्लिश में, प्लांटिंग द सीड, किस तरह से बीज बोया गया सारे विश्व में प्रचार का। उनका जीवन बहुत कठिनाइयों से बीता। जिस समय ये टाइप करते थे और प्रिंट करते थे, पैसा इनके पास नहीं होता था। छिपीवाड़ा में, चांदनी चौक में, वहाँ कहीं रहते थे, कमरा लिया हुआ था और चावड़ी बाज़ार में जाते थे, वहाँ से कागज़ लेते थे, कागज़ को कंधे में डाल ऊपर रखकर प्रिंटिंग प्रेस पे ले जाते थे और इस तरह से वो छपवाई का काम करते थे। धूप में 1-2 बार तो गश खाकर गिर भी पड़े, इतना उनकी, खाते पीते भी नहीं थे, पैसे थे नहीं, खर्च करते नहीं थे। फिर जब ये ग्रंथ छप गए तो उसके बाद राधा दामोदर मंदिर है, वहाँ पे एक कमरा लिया, वहाँ रहने लगे। वहाँ हमारे गुरु महाराज जी और इनका आना जाना होता था और ये हमेशा ये सोचते थे मैं कैसे जाऊँ विदेश, कैसे जाऊँ विदेश, कैसे जाऊँ। पता है फिर क्या किया इन्होंने? जब देखा हवाई जहाज की टिकट नहीं मिलती है तो सुमति मुरारजी के पास गए, जो बॉम्बे में रहती थी, वो इनको जानती थी, वो इनसे कथा सुना करती थी कि आप अपने जहाज में मुझे अमेरिका में भेज दीजिए। तो वो बोलती है कि तुम्हारी उम्र इतनी हो गई है, तुम अब अंतिम पड़ाव पे पहुंच गए हो। ये बात है 1964 के करीब की। तुम अंतिम पड़ाव पे पहुंच गए हो, अब तुम अमेरिका जाने की सोच रहे हो। देखो इनके शब्द क्या है, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि मैं भगवान के धाम जाऊंगा। ऐसा कोई कहता नहीं है, छाती ठोक के कहा, मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूं कि मैं भगवान के धाम जाऊंगा, लेकिन मुझको एक ही मलाल है कि मैं अपने गुरु की कहना नहीं मान सका, वो पूरा नहीं कर सका कि विदेश में जाकर प्रचार कर। तो बोलती हैं अच्छा तुम वीज़ा ले आओ और इनकम टैक्स की वो होती है, क्लियरेंस होती है, वो ले आओ। इन्होंने वीज़ा अप्लाई करने के लिए अमेरिका से किसी का स्पॉन्सरशिप लेटर, तो एक इनका मित्र था, बढ़िया था, वो अग्रवाल था शायद, अगर मैं गलती ना खा रहा हो, उसने कहा मेरा बेटा बॉस्टन में रहता है, वो आपको भेज देगा स्पॉन्सरशिप लेटर। उसने स्पॉन्सरशिप लेटर लिया। उसने कहा, वो जो व्यक्ति है, कि मैंने अपने बेटे से 3-4 ऐसे स्पॉन्सरशिप लेटर लिए संतों महात्माओं के अमेरिका जाने के लिए, पर कोई भी नहीं गया।
लेकिन ये वाला लेटर जब मैंने मंगाया, मैंने सोचा इस उम्र में ये भी क्या जाएंगे, मंगवा लो स्पॉन्सरशिप लेटर। इनको वीज़ा मिल गया और ये इनकम टैक्स क्लियरेंस ले आए और फिर सुमति मुरारजी के पास गए कि मुझे भेजो, अमेरिका भेजो। अब सुमति मुरारजी फिर परेशान। जहाज में जाना कोई आसान काम नहीं है, 40-40 दिन लग जाते हैं जहाज में, समुद्र में बैठे बैठे आदमी बीमार पड़ता है। सो हुआ, जहाज में गए, मोनोटोनस लाइफ हो जाती है। वो बोलते हैं हार्ट अटैक आए स्वामी महाराज जी को जहाज में, और उस समय भगवान ने इनको दर्शन भी दिए कि तू ये यात्रा किसी तरह से अपनी पूरी कर ले, चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। यद्यपि समुद्र की यात्रा में बहुत ज़्यादा कष्ट होते हैं जब तूफान आ जाता है, लेकिन कहते हैं कि प्रशांत महासागर उस समय बड़ा शांत रहा। ये कैप्टन ने लिखा है, उसमें तूफान नहीं आए जिस साल ये गए उस जहाज में बैठकर। बोस्टन में उतरे, उस लड़के के घर में गए। अब वो लड़के के घर में रहते थे, वो सब लोग नौकरी करने के लिए जाते थे और ये बेचारे घर में बैठे रहते थे, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। वहाँ बड़े कष्ट से जीवन बिताया। फिर न्यूयॉर्क में आ गए। न्यूयॉर्क में इन्होंने किराए पे एक कमरा कहीं लिया, 2nd एवेन्यू कोई ऐसी जगह का नाम था, 26 2nd एवेन्यू, वहाँ किराए पे लिया कमरा। और वहीं पास में पार्क था, थॉमसन स्क्वायर पार्क, कुछ ऐसा नाम था उसका, टॉमकिन स्क्वायर पार्क। वहाँ करताल लेके बैठ जाते और कीर्तन करना शुरू कर देते, हरे कृष्णा, अकेले। और जब वो कीर्तन करते थे तो बहुत सारे अमेरिकन यंग बॉयज़, यंग गर्ल्स भगवान को पाने के लिए अपना घर बार छोड़ के पार्क में रहने लगे थे और सुल्फा पीते थे, नशा करते थे, भारतीय सिस्टम अपनाते थे। जो भारतीय नागा बाबा होते हैं ना, पी के भगवान मेडिटेशन करते हैं, तो वैसे वो मेडिटेशन करने की कोशिश करते थे। जब ये कीर्तन करने लगे तो वो धीरे धीरे इकट्ठे होने लगे और ये हिप्पी लोग पहले इनके शिष्य बने और हिप्पियों को शिष्य बनाकर, और आप समझ सकते हो जो सुल्फा पीता हो, नशा करता हो, वो अगर शिष्य बनेगा तो कुछ उसमें से अच्छे निकले, कुछ उसमें से बुरे निकले, कुछ उनका सामान चोरी करके ले जाते थे, कुछ उनके साथ चिपक गए, और जो चिपक गए वो बहुत अच्छे लोग। हमारे यहाँ जो श्याम रानी दीदी हैं, जदू रानी दीदी और व्हाट नॉट, इतने सारे लोग, ये सब भगवान की इच्छा। हमारे गुरुदेव ने कहा कि उनके अंदर शक्तावेश अवतार आ गया, भगवान ने अपना शक्ति का आवेश उनके अंदर दे दिया। 65 में वो पहुँचे हैं, 66 में इस्कॉन की स्थापना की उन्होंने अमेरिका में, और 76 तक उन्होंने सारी दुनिया में प्रचार किया। फिर तबीयत खराब हो गई, मैं गलती ना खा रहा हूँ तो 1977 में उनका तिरोभाव हुआ, जिसका अभी बहुत सुंदर बतला रहे थे महाराज जी कि किस तरह से प्रभुपाद जी, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने हमारे गुरुदेव को बुलाया और अपने सारे शिष्यों को कहा कि ये मेरी समाधि देंगे। समाधि कौन देता है? जैसे हमारे यहाँ माना जाता है कि किसी की डेथ होती है तो उस सबसे बड़ा लड़का जो है वो अंतिम संस्कार करता है, तो बड़ा लड़का ही अंतिम संस्कार करता है। तो समाधि महात्माओं का अंतिम संस्कार होता है। तो उन्होंने अपने सबसे बड़े लड़के से अपना अंतिम संस्कार समाधि कराई। उनके बच्चे इतने होशियार नहीं थे जो ये कार्य कर सकते थे, और संग में कहा कि जब भी किसी चीज़ की तुमको समझ ना आए, संशय हो, तो आप इनसे पूछना। तो वो खुल्लम खुल्ला बोल के चले गए कि श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज तुम्हारे शिक्षा गुरु के रूप में कार्य करेंगे। और हमारे गुरु महाराज जी ने अंतिम समय तक उनकी इस बात को निभाया। उनके शिष्यों ने हमारे गुरुदेव को कई जगह से तंग भी किया, उल्टा सीधा भी बोला है, लेकिन हमारे गुरुदेव ने उनके शिष्यों को कभी भी
धिक्कारा नहीं, बाहर नहीं किया। और आज इसी का वजह से सारे विश्व में जितना उनका प्रचार है उससे ज़्यादा हमारे गुरुदेव ने प्रचार किया। पता नहीं 33 या 36 बार सारे विश्व में घूमकर हमारे गुरुदेव ने प्रचार किया। 1996 से लेके 2010 तक वो घूमते रहे। तो ये दोनों का ज्वाइंट, कौन ज्वाइंट? शिक्षा गुरु और बूजम फ्रेंड। तो आज हम अपने गुरुदेव के चरणों में और उनके चरणों से उनके बूजम फ्रेंड और शिक्षा गुरु के चरणों में नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के चरणों में अपने हृदय की पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, ताकि वो ऐसी हम पे कृपा करें कि हम भी अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करने के लिए दृढ़ संकल्प बने रहें। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि हरि। हरे कृष्णा। आप लोगों ने